द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश में सत्ता बचाए रखने की जद्दोजहद कर रही भाजपा की स्थिति कितनी बुरी हो चली है, आप अपने स्क्रीन पर इस वीडियो को देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं। यह कार्यक्रम है शिवराज सिंह चौहान का, यानी वहां के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम में लाखों महिलाओं के जुटने का दावा किया गया था। लेकिन जरा अपने स्क्रीन पर जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसमें देखिए, कुर्सियां खाली हैं, महिलाएं उनके सामने ही कुर्सियां छोड़कर जा भी रही हैं। तो खाली कुर्सियों के सहारे सत्ता हासिल कर लेना इतना भी आसान शिवराज सिंह चौहान के लिए तो होना नहीं है। ऐसे में विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया है कि जिस लाडली बहना योजना के सहारे भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के वोट बैंक को हासिल करना चाहती है, मध्य प्रदेश में सत्ता में बने रहना चाहती है, वो महिलाएं ही शिवराज सिंह चौहान को नकार रही हैं। वो मामा के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन मामा पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। उनके लाडली बहना भी उनके इस योजना से खुश नजर नहीं आ रही हैं। वहां पर बैठी महिलाओं से कई मीडिया वेबसाइट्स ने बातचीत की, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। वो कुर्सियां खाली छोड़कर क्यों जा रही हैं, उन्हें शिवराज सिंह चौहान के इस योजना से कोई फायदा क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, ये तर्क भी वहां पर दिए गए। हालांकि जो लाडली बहना योजना सरकार ने चलाई है, शिवराज सिंह चौहान ने, इसमें 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए वो नहीं है। यह योजना, उसमें अगर महिलाएं 60 साल से ऊपर की हैं तो अयोग्य घोषित हो जाएंगी। वो महिलाएं भी इस कार्यक्रम में पहुंच गई, उन्हें भी बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन यहां पर अब शिवराज सिंह चौहान के प्रति जो नाराजगी है वो यह वीडियो में साफ तौर पर दिखाई पड़ने लगी है। और इसका मतलब साफ है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल होने वाली है। चाहे वो महिलाओं की ताकत हो या फिर आम जनता, जो भी वहां वोटर्स हैं, अपने वोट के सहारे सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए पीयूष बबेले ने ट्वीट में लिखा, इसे कहते हैं सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। लाडली बहना योजना के लॉन्च में ही महिलाओं ने मामा को नकार दिया। सीएम खाली कुर्सियों के सामने भाषण देते रहे और बहनें सभा छोड़कर चली गई हैं। ये वीडियो भी वही कुछ बता रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान भाषण दिए जा रहे थे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। महिलाओं को पसंद ही नहीं आ रहा कि मामा जी ने लाडली बहना योजना के तहत क्या स्कीम उपलब्ध कराई है। जहां 1100 रुपए से महंगे सिलेंडर मिल रहे हो, वहां 1100 रुपए लाडली बहना योजना, क्या फायदा होगा? सिलेंडर खरीदेंगी या फिर खुद के लिए कुछ करेंगी? तमाम ऐसे सवाल भी उठने लगे हैं। वहां मौजूद महिलाओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, वो हम आपको बताते हैं। वहां द सूत्र नाम के एक वेबसाइट ने महिलाओं के मूड को समझने की कोशिश की थी, क्योंकि जब कुर्सियां खाली रह जाएं, लाखों लोगों के आने का दावा किया जाए, शिवराज सिंह चौहान माइक लेकर घूम घूम कर भाषण कर रहे हों और सामने खाली कुर्सी को ही अपना भाषण सुना रहे हों, तो इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? इसका मतलब है कि लाडली बहना योजना भी अब महिलाओं को लुभा नहीं रही है। उन्हें पता है कि शिवराज सिंह चौहान अगर लाडली बहना स्कीम ला रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। अब माहौल बदल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर भरोसा जताने वाले लोग ज्यादातर संख्या में सामने आने लगे हैं, जिन्हें लगता है कि राहुल गांधी जो नेतृत्व इस वक्त कर रहे हैं, पूरे देश में विपक्ष को साधने की भी और कांग्रेस को आगे ले जाने की भी। पहली बार देश में ऐसा भी हो रहा है, जो मुस्लिम तबका था, जो वोट बैंक के रूप में जाना जाता था कि वो छिटपुट हो चला है, वो क्षेत्रीय पार्टियों को भी वोट कर देता है, वो कांग्रेस को भी वोट कर देता है, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करता है। अब मायने बदल गए हैं। पहली बार कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम का एक मुश्त वोट पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। यह बताने के लिए काफी है कि अब मुस्लिम वोटर्स भी समझते हैं कि वोट बैंक अगर हम लोग इधर उधर कर देंगे तो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ध्रुवीकरण की राजनीति को जो बीजेपी हमेशा करती है, उसे फेल करने के लिए भी इस बार वोटर्स ने कमर कसे हैं। खास करके इस देश के अल्पसंख्यकों ने कमर कसे हैं। बात मध्य प्रदेश की कर रहे थे, इस वीडियो की कर रहे थे, तो इस वीडियो में खाली कुर्सियों की वजह भी बता रहे हैं। लेकिन इससे पहले समझना पड़ेगा
कि बीजेपी खुद अपने सर्वे में जान रही है कि लगातार ग्राफ मध्य प्रदेश में गिर रहा है। ऐसे में कहां 100 का आंकड़ा पार कर रहे थे, अब कहां 50 के आसपास सिमट रहे हैं। इसको लेकर भी चर्चा होने लगी है। तो क्या ये सब वही संकेत है, खाली कुर्सियां यही बयान करने के लिए काफी हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में भी लोग नहीं जाएंगे और बताएंगे कि बीजेपी से कितने खफा चल रहे हैं। theसूत्र.com ने लिखा है कि राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्मदिन पर लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया। योजना में पात्र महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री को योजना में मिलने वाली राशि को बढ़ाना चाहिए या महंगाई को कम करना चाहिए। 1100 रुपए का गैस सिलेंडर आता है, ऐसे में योजना में मिलने वाले 1000 रुपए बेहद कम है। योजना को लेकर महिलाओं का क्या सोचना है, इसको लेकर ही द सूत्र ने वहां मौजूद महिलाओं से बातचीत की कोशिश की। दूसरी तरफ जो 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं वहां पहुंची थी, उनसे पूछा गया कि आप तो इस योजना के लिए पात्र भी नहीं है, एलिजिबल नहीं है, फिर भी अगर इस कार्यक्रम में आप आए हैं तो क्या मकसद है। उनका मकसद साफ था कि वो मुख्यमंत्री से यह मांग कर रहे थे कि पेंशन की राशि कम से कम बढ़ा दीजिए, महंगाई इतनी हो गई है और ऐसे में जहां लाडली बहना योजना को आप 1000 रुपए देंगे और सिलेंडर 1100 का दे देंगे, तो दूसरी तरफ जो बूढ़ी महिलाएं हैं जिनकी उम्र हो चली है, उनकी पेंशन राशि भी उसी हिसाब से बढ़ा दीजिए। तो शिवराज सिंह चौहान अपनी बहनों के बीच तो अच्छे से गिर गए। अपने जन्मदिन पर जिस तरीके से वो लाडली बहना योजना का शुभारंभ करके माहौल बनाना चाहते थे, चुनावी बिगुल फूंकना चाहते थे, वो सब यहाँ पर दाव उल्टा पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वैसे भी जिस हम आंकड़े की लगातार बात करते हैं, मध्य प्रदेश में बैक टू बैक सर्वे होते गए और हर सर्वे में बीजेपी का ग्राफ गिरता चला गया। खुद संघ ने भी सर्वे कराया। संघ के सर्वे से यह साफ हो गया है, मोदी जी का चेहरा काम नहीं आने वाला है। सबको साथ लेकर अगर नहीं चले, सब चेहरे को प्राथमिकता नहीं दी गई, तो बीजेपी के पतन का कारण भी सिर्फ मोदी जी का चेहरा ही बन सकता है। यहां तक कहा गया है कि मध्य प्रदेश में पहले तो यह लगता था कि 100 सीटें आ सकती हैं, लेकिन परिस्थिति अब बदल गई है। बीजेपी 50 सीटों पर सिमटते हुए दिखाई पड़ रही है। लल्लू राम की खबर भी आप देखिए, अपने स्क्रीन पर जो रिपोर्ट है वो हैरान करने वाले हैं। लल्लू राम ने अपने हेडलाइन में ही लिखा, एमपी इलेक्शन 2023 आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार, मध्य प्रदेश में आ रही कांग्रेस सरकार, कांग्रेस ने किया दावा। अब इसमें खबर को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि संघ के हवाले से भी कांग्रेस दावा कर रही है। इसमें लिखा गया है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय बचा है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया है। कांग्रेस ने कहा कि आरएसएस के सर्वे से बीजेपी में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, भाजपा को 50 से भी कम सीटें मिलेंगी। इसके मायने समझ लीजिए, मध्य प्रदेश बदलाव की ओर है। मध्य प्रदेश राहुल गांधी के नेतृत्व पर शायद भरोसा करने लगी है और इस वजह से ही शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व को नकारा जा रहा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और राहुल गांधी के नेतृत्व को जनता स्वीकार करने के मूड में दिखाई पड़ने लगी है। वहीं अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नरेंद्र मोदी हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वीडी शर्मा हो, इन सब के घालमेल को, बीजेपी के पूरे प्लान को जनता अच्छे से समझ गई है। यहाँ पर कई ऐसे मामले हैं जो बीजेपी को खुद भी नुकसान कर रहे हैं, चाहे वो अंदरूनी कलह हो, चाहे शिवराज वर्सेस वीडी शर्मा की अंदरूनी लड़ाई हो, ये सब बीजेपी को तो नुकसान दे ही रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सहारे बीजेपी ने जोड़ तोड़ के गणित में सफलता पाकर सत्ता बनाई, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की, जनादेश का अपमान हुआ, ये सारी चीजें भी जनता नोट करके रखी है। तो असर तो पड़ेगा। मध्य प्रदेश में मामा अब खाली कुर्सियों को भाषण देकर अपने आप को संतुष्ट जरूर कर रहे होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी के लिए यह चिंता की लकीर है। कार्यक्रम में खाली कुर्सियां मतलब वोट बैंक में कमी, ये बीजेपी को काफी भारी पड़ने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।